मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है ये कोई नहीं समझता। लोग चेहरा देखते हैं, कहानी नहीं। जिन्हें अपना समझा था वही सबसे ज्यादा दर्द दे गए। पराया कभी इतना नहीं रुलाता जितना अपना रुलाता है। ये लाइट को भी अभी जाना था, लेकिन पैर किसके हैं यार? पक्का भाभी की बहन के पैर हैं, क्योंकि भाभी तो पायल पहनती नहीं है। ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कैसी भी हरकतें कर सकता हूँ बेबी। तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए तो तुझे छूना भी मत। लेकिन हम दोनों की तो पिछले 2 हफ्तों से बात भी नहीं हो पाई, और वो भी सिर्फ तुम्हारी नागिन जैसी बहन यानी कि मेरी खूबसूरत देवी जैसी भाभी की वजह से। साली नीच आदमी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे नहीं भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मैंने आपके पैर में पायल देखी और ऊपर से लाइट चली गई। वैसे आपने आज पायल क्यों पहन ली? अरे ये तो वो, मैं तुझे क्यों बताऊं? चल निकल यहाँ से। कूड़े वाले के पैसे देने। कितने लिए? 500 रुपए। ठीक है। 500 मेरे, 500 कूड़े वाले के। सुनो, 4000 दे दो, काम वाली को देना है। 4000 काम वाली लेती है? हाँ और क्या, आजकल तुम्हें नहीं पता काम वाली के कितने नखरे हो गए हैं। बहुत मुश्किल से मिली है काम वाली। अब लाओ पैसे दो। 1000 मेरे, 3000 काम वाली के। अरे तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सुनो, मुझे 1700 रुपए दे दो, वो सिलेंडर भरवाना है। सिलेंडर तो 850 रुपए का आता है। अरे वो मैंने सिम्मी से ना पिछले महीने उधार लिया था, तो मुझे उसके पैसे वापस करने हैं। जल्दी दे दो ना। आजकल बहुत उधार ले रही हो तुम। ठीक है। ठीक है। अरे यार हाथ हटा, परेशान मत करना। तुम तो कल आने वाले थे ना? पहले तो ये बता, सो किसके साथ रही है? इसमें कोई नहीं है। तुम बताओ, तुम अभी भी आए ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना वाना नहीं खाना मुझे। पहले मैंने जो पूछा है ना उसका जवाब दे। कौन है इसके अंदर? अरे मैंने बोल दिया ना, इसमें कोई भी नहीं है। तुम क्यों मुझसे बहस कर रहे हो? मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गया, तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। रस्तम, एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नहीं है ना इसमें कोई। क्यों खामखा मुझे परेशान कर रहे हो? मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए ना। तेरे को एक बार में समझ में नहीं आ रहा? मैं पूछ रहा हूँ ना इसके अंदर कौन है। रस्तम, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। लगता है तो खुद से बताएगी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद देख लूंगा इसके अंदर है कौन। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने बोला ना, प्लीज मत देखो, इसमें कोई नहीं है। अरे जब कोई है नहीं इसके अंदर तो छुपा क्यों रही है? रस्तम, क्यों तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अब मैंने बोला ना कि कोई भी नहीं है यहाँ। अब तुम अभी बाहर से सफर करके आए हो, तुम थक गए होगे। तुम बैठो ना बाहर, मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे बोल दिया ना, नहीं खाना एक बार में समझ में नहीं आ रहा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रस्तम, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तो मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या? हाँ, नहीं है मुझे बिल्कुल भी यकीन। सच बता दे इसके अंदर है कौन। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, दूसरा भी खाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि इसके अंदर कौन है? जरूर तेरा आशिक होगा इसके अंदर, तभी तो तू मुझसे छुपा रही है, इसका चेहरा नहीं दिखा रही है। अगर तू गलत नहीं होती ना तो तू अभी दिखा देती कि इसके अंदर है कौन। तो तुम्हें ये लगता है कि इस कमल के अंदर मेरा आशिक है? चलो अच्छा, इस चीज से एक बात तो साबित हो गई, मैं अपनी पत्नी पे रत्ती भर विश्वास नहीं। विश्वास? अरे कैसे करूं विश्वास? तू मेरे सामने किसी और के साथ सो रही है और कंबल हटाने के लिए बोल रहा हूँ तो कंबल भी नहीं हटा रही और कहती है विश्वास करूं। रस्तम, बिना सच जाने ना तुम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर तूने सच में मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना तो तू ऐसा मुझे धोखा नहीं दे रही होती। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें सच में चीट कर रही हूँ, तुम्हें धोखा दे रही हूँ? मानना पड़ेगा सुमन यार, बड़ी बेशरम औरत है तू। सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा है और सती सावित्री बन रही है। अच्छा, तो तुम देखना चाहते हो ना कौन है इस कंबल में? अरे हाँ, देखना चाहता हूँ, है कौन इसके अंदर। ठीक है, तो देखो। शीतल, तुम कब आई? आज सुबह ही आई है। हम दोनों साथ में सो रहे थे। जैसे ही तुम आए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही प्रैंक मुझ पे भारी पड़ जाए। तुम तो मुझ पे शक करने लग गए, और शक तो छोड़ो, तुमने तो सीधे हाथ ही उठा दिया मेरे ऊपर। मुझे तुम पे विश्वास था कि अगर मैं तुमसे ये मजाक करूंगी तो तुम मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। तुम्हें तो ये लगने लग गया कि मैं तुम्हें सच में चीट कर रही हूँ। रुस्तम, आज इस प्रैंक से मुझे एक चीज तो पता चल गई कि तुम मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं करते। सुमन, ऐसा नहीं है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन ऐसे तुम किसी और के साथ लेटी रहोगी
तो कोई भी शक करेगा यार। मैंने देखा थोड़ी ना था कि इसके नीचे तुम्हारी बहन शीतल है। और तुम्हें नहीं पता, लड़के जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए बहुत पजेसिव होते हैं। वो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं देख सकते। इसीलिए गुस्से में उल्टा सीधा मैंने तुम्हें बोल दिया। उसके लिए मुझे माफ कर दो। शायद तुम नहीं जानती, एक मर्द ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी पसंदीदा औरत को ना किसी और के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस रुस्तम, मुझे ये सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो सोचना था वो तो तुमने सोच लिया। मैं खाना लगा दूँ। जीजू, आपको ना दीदी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम तो छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, आपने बहुत गलत किया है। तुम सही कह रही हो शीतल, मुझे सुमन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सुमन को कैसे मनाऊं। कोई नहीं जीजू, दीदी अभी गुस्सा है, अभी थोड़ी देर में अपने आप ही मान जाएंगे, पर आगे से ऐसा मत करना। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम डर क्यों गई? कुछ नहीं, मुझे लगा कोई और है। भला मेरे सिवा कौन होगा इस घर में? हाँ सही कह रहे हैं, आपके सिवा कौन ही होगा इस घर में। अब बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है।